हाल के संघर्षों ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि कैसे छोटे सस्ते ड्रोन्स भी दुनिया की सबसे महंगी और बड़ी रक्षा प्रणालियों को सीधी चुनौती दे सकते हैं। जी हाँ, युद्ध का तरीका ही बदल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ड्रोन का एक झुंड अरबों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम पर कैसे भारी पड़ सकता है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और ये भी देखेंगे कि भारत इस नए युग के युद्ध में एक कितने शक्तिशाली हथियार के साथ तैयार है। आधुनिक लड़ाई के इन बदलते नियमों को देखते हुए ही भारत ने अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अपनी रक्षा तैयारियों को एक बिल्कुल नई और मैं कहूँगा एक आक्रामक दिशा दी है। और नतीजा, एक ऐसा हथियार जो सचमुच युद्ध के मैदान का नक्शा ही बदल कर रख सकता है। तो पेश है शेषनाग 150। ये है भारत का एक अत्याधुनिक और लंबी दूरी का स्वार्म अटैक ड्रोन जो मानव रहित हवाई युद्ध की क्षमता को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं शेषनाग 150 से और जरा गहराई से समझते हैं कि ये कामेकेस ड्रोन आखिर है क्या और इसके पीछे कौन सी तकनीक काम कर रही है। तो देखिए, शेषनाग 150 असल में एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है। इसे कामेकेस या सुसाइड ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में जाकर अपने टारगेट के ऊपर आराम से मंडरा सकता है और सही मौके का इंतजार कर सकता है, और जैसे ही मौका मिलता है यह खुद को टारगेट से टकराकर उसे तबाह कर देता है। और जानते हैं इसे किसने बनाया है? इसे बनाया है बेंगलुरु के एक प्राइवेट स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने। इसका नाम, जैसा कि आप सोच सकते हैं, पौराणिक कथाओं के 1000 सिर वाले सर्प शेषनाग पर रखा गया है। और ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है क्योंकि ये इसकी एक साथ कई दिशाओं से हमला करने की क्षमता को दिखाता है। इसे हाल ही में रियाद में हुए वर्ल्ड डिफेंस शो में दुनिया के सामने पेश भी किया गया। अब जरा इसकी क्षमताओं पर नजर डालते हैं जो वाकई कमाल की हैं। इसकी रेंज है 1000 से 1200 किलोमीटर। इसका मतलब समझिए, ये हमारी सीमा के अंदर से उड़ान भरकर दुश्मन देश के काफी भीतर तक हमला कर सकता है। और तो और, ये 5 घंटे से ज्यादा हवा में रह सकता है, सही मौके का इंतजार कर सकता है और अपने साथ 25 से 40 किलो का विस्फोटक ले जा सकता है, जो किसी भी बड़े ठिकाने को नेस्तनाबूद करने के लिए काफी है। लेकिन इन सब स्पेसिफिकेशन से भी बढ़कर शेषनाग 150 की जो सबसे क्रांतिकारी विशेषता है वो है इसकी AI संचालित स्वॉर्म टेक्नोलॉजी। इस तकनीक का बस एक ही मकसद है, दुश्मन की हवाई रक्षा प्रणाली को पूरी तरह से ओवरवेल्म कर देना। मतलब उसे एक साथ इतने सारे लक्ष्यों में उलझा देना कि वो कोई प्रतिक्रिया ही न दे पाए। अब जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। दर्जनों ड्रोन एक साथ लॉन्च होते हैं, पर ये सिर्फ अलग अलग उड़ते हुए ड्रोन नहीं है। नहीं, हवा में ये एक दूसरे से लगातार बात करते हैं, एक इंटेलिजेंट नेटवर्क बनाते हैं। और सोचिए, अगर कोई एक ड्रोन मार भी गिराया जाता है तो बाकी ड्रोन अपनी रणनीति अपने आप उसी वक्त बदल लेते हैं। ये स्वार्म हमला असल में 4 चरणों में काम करता है। सबसे पहले ड्रोन का एक बड़ा झुंड दुश्मन की ओर बढ़ता है। फिर कुछ डिकॉय या छलावरण ड्रोन आगे जाकर दुश्मन के रडार को अपनी तरफ खींचते हैं ताकि दुश्मन अपनी लोकेशन जाहिर कर दे। इसके बाद जैमर ड्रोन आते हैं और दुश्मन के सारे कम्युनिकेशन को पूरी तरह से ठप कर देते हैं। और आखिर में जब दुश्मन अंधा और पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, तब असली हमलावर ड्रोन अपने विस्फोटकों के साथ अपना अचूक निशाना साधते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं एक और जरूरी इनोवेशन की जो इस हथियार को इतना स्मार्ट और इतना खतरनाक बनाती है। देखिए, आज के युद्ध में दुश्मन के लिए GPS सिग्नल को जैम करना बहुत आम बात है, लेकिन शेषनाग 150 इस चुनौती के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। ये सैटेलाइट पर निर्भर ही नहीं रहता, बल्कि ये अपने कैमरास और AI की मदद से जमीन के नक्शे और रास्तों को पहचान कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। मतलब साफ है, ये GPS जैमिंग से पूरी तरह सुरक्षित है। इस तकनीक का सीधा सा मतलब ये है कि ये ड्रोन चाहे दिन हो या रात, किसी भी मौसम में बहुत ही कम इंसानी मदद के साथ एकदम सटीक हमला कर सकता है। ये वाकई में एक सच्चा स्मार्ट हथियार है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी तकनीकी खासियतें, लेकिन इन सब का भारत के लिए रणनीतिक तौर पर क्या मतलब है? आखिर क्यों शेषनाग 150 को एक गेम चेंजर माना जा रहा है? देखिए, इसके कई बड़े रणनीतिक फायदे हैं। सबसे पहला, ये हमारे पायलटों को सुरक्षित रखता है। दूसरा, ये कम लागत में बहुत बड़ा असर डालता है। तीसरा,
ये हमें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाता है। चौथा, ये हमारी सीमाओं को और ज्यादा सुरक्षित करता है। और आखिर में ये भारत को एक बड़ा रक्षा निर्यातक बनने का मौका देता है। इसे ऐसे समझिए, एक क्रूज मिसाइल करोड़ों रुपए की होती है। अब हर छोटे लक्ष्य के लिए उसका इस्तेमाल करना बहुत महंगा पड़ता है। यहीं पर शेषनाग 1500 एक सस्ता लेकिन बहुत ज्यादा असरदार विकल्प बनकर सामने आता है, जो दुश्मन पर बहुत भारी पड़ सकता है। तो संक्षेप में कहें तो ये तनावपूर्ण सीमाओं पर हमारी सुरक्षा को मजबूत करता है, हमारे कीमती पायलटों और विमानों को खतरनाक मिशनों से दूर रखता है। ये छोटे टैक्टिकल ड्रोन और बड़ी मिसाइलों के बीच का जो एक गैप था, उसे भरता है। ये मेक इन इंडिया पहल को जबरदस्त बढ़ावा देता है और हाँ, ये भारत को एक बड़े वैश्विक रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित करता है। यानी अब भारत दुनिया का नंबर 1 हथियार आयातक बनकर ही नहीं रहना चाहता, बल्कि ड्रोन युद्ध के इस नए युग में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे ये एआई स्वॉर्म युद्ध का नया स्टैंडर्ड बनते जा रहे हैं, भविष्य का युद्ध क्षेत्र आखिर दिखेगा कैसा?